Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह सैफ़ी। नाज़रीन, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बीजेपी के 2 वज़ीरों ने गुस्ताखी की, इस हवाले से बात हो गई। आज एक्स सर्विसमैन की तंजीम ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस हवाले से अहम पॉइंट्स हैं आज उन्होंने जो मुतालबात किए हैं उस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। और तीसरा ये है कि आज एक और ऑडियो लीक जो है मलिक रियाज साहब के नाम से मंसूब की गई है। और चौथा लोड शेडिंग और महंगाई के हवाले से। सबसे पहले इंडिया में बीजेपी के पार्लियामेंटेरियंस 2 वज़ीरों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इंडिया में, हिंदुस्तान में मौजूद 26 करोड़ मुसलमानों और पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई और एक इश्तियाल दिलाने की कोशिश की ताकि वो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के साथ यानी वो जुल्म और ज़्यादती जो माजी में भी करते रहे हैं उसको दोहराएं। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि पहली मरतबा जो मैं देख रहा हूँ अपने इस होश के अंदर कि पहली मरतबा OIC में अरब ममालिक ने बर वक्त और भरपूर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और इंडिया को तंबीह की है कि वो इस किस्म के मामलात से बाज़ आ जाएं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से बाज़ रहें। और उनकी प्रोडक्ट्स को उन्होंने बाइकाट किया। इसी तरह अफ़गानिस्तान के तालिबान ने इंडिया को तंबीह की है कि वो इस किस्म की हरकत से बाज़ रहें। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने ट्वीट्स के ज़रिए मज़म्मत ज़रूर की, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई ख़ास एक आप कह लें कि भरपूर किस्म की कोई मज़म्मत ना की गई। चाहिए तो ये था कि इंडिया के सफ़ीर को वज़ारत ख़ारजा में तलब किया जाता और फिर एक भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाता, उसकी सरजनिश की जाती और उनके साथ जो तिजारत की बातें हो रही हैं उस तिजारत को फ़ौरन फिलफौर बंद करना चाहिए। और आवाम से मेरा ये मुतालबा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, इसलिए आप ना सिर्फ बयानात की हद तक, पोस्ट की हद तक या ट्वीट की हद तक रहें, बल्कि इसका अमली तौर पर मुज़ाहरा करें और इंडिया की जो जो प्रोडक्ट्स आप ख़रीद रहे हैं उसका बाइकाट करें और घरों के अंदर जो इंडिया के चैनल्स चलाए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उसका बाइकाट करके सही मानों में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इज़हार करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी गैरतमंद कौम है और इंशाअल्लाह वो मेरी इस मुतालबे पर जो है वो अमल करेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इज़हार करेंगे। दूसरा नाज़रीन, आज एक्स सर्विसमैन जो उनकी रिटायर्ड जो जर्नल हैं उनकी एक तंजीम है, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जर्नल जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी, पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी, उनको प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई, बल्कि उनकी जगह उस औरत को जो है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी जो कि ज़मानत पर है। और ऐसे लोगों को जो है वो इज़्ज़त दी जा रही है और ऐसे लोग जो पाकिस्तान की बका के ज़ामिन रहे हैं उन लोगों के साथ इन्होंने आज बहुत बुरा सलूक किया, जो कि काबिल अफसोस है। पहली बात तो ये है, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी और उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया और कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अपने मुतालबात थे वो प्रेस क्लब के बाहर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। क्या क्या मुतालबात थे नाजरीन? उनमें सबसे पहला मुतालबा था जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि 25 मई को जो पाकिस्तान के अंदर जो रियासती दहशतगर्दी की गई, जो पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों के ऊपर, बुज़ुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर
जो शेलिंग की गई और उन पर लाठी चार्ज किया गया, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और इसकी पादाश में जो वज़ीर दाखिला हैं, कातिल वज़ीर दाखिला, उनकी मुस्तफ़ी होने का, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं। पहला ये मुतालबा था। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका से एक साइफ़र आया है जिसको हम मरासला कहते हैं, साइफ़र मीन्स जो पोशीदा है, जो आम आदमी नहीं पढ़ सकता, उस पर कोड होता है, इनक्रिप्टेड होता है वो को, ठीक है, लेटर। तो उसकी कमीशन बनाकर उसकी तहकीक की जाए, इंक्वायरी कराई जाए और फिर लोगों के सामने लाया जाए और हक़ाइक़ लोगों को बताए जाएं कि उसमें असल में क्या था। तीसरा उनका मुतालबा ये था कि क्योंकि एक जमहूरी हुकूमत को एक बैरूनी साजिश के और मुदाखलत के ज़रिए यहाँ पर ख़त्म किया गया और फिर उनके ऊपर जो है वो चोर और मुजरिम और मुलजिम और ज़मानती सारे जो है वो मुसल्लत कर दिए गए। लिहाजा इस असम्बली की कोई वक़्त नहीं। और वो हम देख भी रहे हैं कि वज़ीर आज़म जहाँ भी जा रहे हैं उनको वहाँ से शर्मिंदगी मिल रही है और वहाँ से उनको किसी किस्म की कोई मदद जो है वो हमसाया ममालिक की तरफ से नहीं मिल रही। सऊदी अरब भी गए, वहाँ से बेमुराद लौटे, यूएई गए, वहाँ से बेमुराद लौटे। और तुर्की का दौरा जिस पर इन्होंने इतने इश्तिहारात दिए, 150 करोड़ के करीब जो है ना वो मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को जो है ना इश्तिहारात दिए, पूरे अखबार के पेज जो हैं वो तुर्की दौरा से। और सिर्फ जिनके उनके अंदर ये था कि सिर्फ उनकी तस्वीरें जो है ना वो लगी होती थी शहबाज शरीफ की। असल में ये बेसिकली अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इतना पैसा आवाम का ख़र्च करके 54 लोग गए इमदाद लेने के लिए। अंदाज़ा लगाएं, जब 54 लोग इमदाद लेने के लिए जाएंगे और एक चार्टर्ड त्यारे के ज़रिए तुर्की जाएंगे और एक शाहाना 5 स्टार होटल में जाके वहाँ पे रहेंगे, तो क्या ख्याल है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो ये नहीं सोचते होंगे कि ये इतने शाहाना माहौल के अंदर रह रहे हैं और इतने लोगों का डेलीगेशन आया है और इनका ठाट बाट, इनका पहनना और ये सारा कुछ, तो क्या ये लोग भीख मांगने आए हैं या इमदाद चाहिए इनको? जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक अस्पताल का जो है ना संगे बुनियाद रखते हुए कल कह रहे थे कि जी मैंने उनको बताया कि देखें, आप समझ रहे होंगे कि मैं शायद भीख मांगने आया हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप हमारे भाई हैं, हमारी मदद करते रहे, मैं मजबूर होकर आया हूँ आपके पास। तो दूसरे मतलब में माने में कहने का मतलब यही था कि हम दोबारा भीख मांगने आए, हमारी मदद की जाए। और मैं तवक्को कर रहा था कि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस्लामाबाद के अंदर और तुर्की के दौरे की, जिसकी ये इतनी बड़ी वावेला करके गए थे कि वहाँ पे आके आवाम को बताएंगे कि हमने ये जो है ना प्रोजेक्ट्स जो है ना वो तुर्की से लाए, इतने पैसे लेकर आए। इमरान खान भी तो गया था ना इसी तरह, जब उसकी हुकूमत आई थी, जब डिफ़ॉल्ट कर रहा था पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान चाइना गया, वहाँ से $3 अरब लेकर आया, सऊदी अरब से $3 अरब लेकर आया, यूएई से $3 अरब लेकर आया, और फिर जाकर पाकिस्तान के जो है ना हमने फ़ॉरेन एक्सचेंज को थोड़ा सा स्टेबल किया और हुकूमत को चलाया। तो इमरान खान को तो सबने पैसे दिए थे, इस वज़ीर आज़म को क्यों नहीं दे रहे? सोचें, क्रेडिबिलिटी की बात है। झूठे लोगों को, फ्रॉडिया लोगों को कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका अगला मुतालबा जो था, और उन्होंने कहा कि इसकी कौमी असम्बली को तहलील किया जाए और नए इलेक्शन कराए जाए। चौथा जो था वो उन्होंने कहा कि हमने 2 जंगें लड़ी हैं बैरूनी और अंदरूनी एजेंट्स के ज़रिए। ये जो एटमी असासों के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और हमें तीसरी जंग में जो धकेला जा रहा है, इससे बचाया जाए। और पाँचवा उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि जनरल बाजवा ने उनसे जो मीटिंग की थी लाहौर में, तो उनसे वादा किया होगा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएंगे, तो वो इस पर बज़िद हैं कि अब उसके वादे को वफ़ा किया जाए। इसके बाद नाज़रीन, तीसरी बात ये थी कि एक और वीडियो या ऑडियो जो है, वीडियो इसलिए मुँह से निकल गया कि पहले इन्होंने वीडियो के हवाले से बहुत ववेला मचाया, और आपको पता ही है कि इनके पास वीडियोज़ मौजूद हैं। एक औरत है जिसके पास वीडियो का ख़जाना है, और पहले भी वो वीडियोज़ लीक कर चुकी हैं, और जजेस के ख़िलाफ़ जो है ना वो जजेस के ख़िलाफ़ जो है ना वीडियो लीक कर चुकी हैं। और इस तरह मज़ीद वीडियोज़ उन्होंने कहा है कि मेरे पास हैं, जब नवाज शरीफ साहब कहेंगे तो मैं उसको चलाऊँगी। और इस तरह का वीडियो के ज़रिए जो है ना लोगों को ब्लैकमेल किया गया और उनसे फ़ैसले, अपने मनपसंद फ़ैसले करवाए गए। इसी तरह जब वीडियो का मामला कारामद साबित ना हुआ, जिस तरह और बहुत सारे मामलात इनके जो साजिशें थी वो कारामद साबित ना हुई,
तो अब ऑडियो लीक, पहले भी एक ऑडियो लीक हुई जिसको फेक करार दे दिया गया था, क्योंकि मलिक रियाज साहब ने उस वक्त भी डिनाई किया था कि ये मेरी नहीं है। और अब जो कहा गया है कि जिसमें गोगी और बुशरा बीबी के हवाले से कहा गया है कि जी वो अंगूठी और फिर उस पर केरात और फिर हीरा और ये सारी बातें, इस पे आपने देखा होगा आज हामिद मीर साहब ने भी एक ट्वीट की है। एक मुस्तनद साफ़ी हैं और कभी कभी अच्छा बोलते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये क्या गोगी गोगी और बुशरा बुशरा लगाई हुई है आप लोगों ने। अगर आप लोगों के पास सबूत हैं तो आपकी हुकूमत है, आप उन पर केस करें, उनको गिरफ़्तार करें। अगर नहीं कर सकते तो ये झूठा जो है ना वावेला बनाकर मज़ीद लोगों को बेवकूफ़ ना करें, ना बनाएं। असल में बताएं कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही, लोगों को बताएं कि बिजली कहाँ गायब होगी, क्योंकि जब तक इमरान खान था तब तक बिजली मौजूद थी। जैसे ही इमरान खान गया उससे अगले दिन लोड शेडिंग शुरू हो गई, और इनके वादे 1 मई से कहते थे कि जना लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, वो लोड शेडिंग तो अभी तक ख़त्म ना हुई। और हमारे जो वज़ीर तवानाई हैं दस्तगीर साहब, वो तो एक प्रोग्राम में कहते हैं कि जी लोड शेडिंग तो हो ही नहीं रही। पता नहीं ये किस दुनिया में रहते हैं, इनको यही नहीं पता कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना किस कर्ब से गुजर रही है, कितनी परेशानी से गुजर रही है। आवाम का जीना महाल है, लोगों को रात की नींद, सुकून की नींद जो है ना वो छीन ली गई है। महंगाई से अलग लोग जो है ना वो तंग हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है वो, उनसे एक्सपोर्ट्स पूरी नहीं हो रही, उनसे टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे। इतनी लोड शेडिंग में इंडस्ट्री का जो है ना ये बट्ठा बिठा रहे हैं और पाकिस्तान को जो है ना वो पीछे लेके जा रहे हैं। हमारे फॉरेन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के करीब है। मूडीज़ ने रिपोर्ट दिया कि पाकिस्तान नेगेटिव में चला गया पॉजिटिव से। और इन्होंने जो गवर्नर लगाया है स्टेट बैंक, आप उसकी सुन लें प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने कहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत में अच्छा जा रहा था। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान जो है बहुत तरक्की की है और पाकिस्तान स्टेबल पोजीशन में था। तो ये लोगों को झूठ बोल बोल कर कब तक ये बेवकूफ़ बनाएंगे। तो हमने इन चीज़ों को देखना है कि ये रॉन्ग नंबर्स हैं, ये झूठे हैं। और नून लीग ने कहा था कि 27 प्लांट बंद हैं और फिर बाद में कहा कि 20 प्लांट जो है ना वो ठीक कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अवाम जो है वो बिजली से अभी तक महरूम हैं। और अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं और वज़ीर ममलिकत जो हैं, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा ममलिकत दोनों जो हैं वो जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं मुल्क से बाहर हैं, कि वो कब पाकिस्तान आएंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने वीलॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो को इस आपकी कमेंट्स की बेस पर बेहतर कर सकें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।